हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड या सोलेनॉइड एज एन इक्विवेलेंट बार मैग्नेट। ठीक है, अब आज का जो हमारा काम रहेगा वो रहेगा अर्थ मैग्नेटिज्म का। ठीक है, हम अपने एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो इसको मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा थियोरटिकल सा पार्ट है, ठीक है, लेकिन वो अपने काम का नहीं है, आप उसको रहने देना। ठीक है, लेकिन बता देता हूँ पहले क्या है। देखो, अर्थ एक नेचुरल सोर्स ऑफ मैग्नेट है। ठीक है, मतलब अर्थ भी किस तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह। ठीक है, आज इसके इंट्रोडक्शन क्लास देखते हैं। अर्थ किसकी तरह बिहेव करता है, एक बार मैग्नेट की तरह। ठीक है, इसके एविडेंसेस क्या क्या है? तो एविडेंसेस यही होते हैं कि जब हम किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं, ठीक है, जब हम किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं तो वो अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुक जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अर्थ के अंदर भी एक ऐसा मैग्नेट है जो उसको अपनी डायरेक्शन में लेके जाता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को उस तरफ लेके जाता है। ठीक है, और एक बार मैग्नेट को जब हम अर्थ के पास रखते हैं तो कई जगह ऐसी चीजें होती हैं, जैसे ये बार मैग्नेट है, जब हम इसको अर्थ के पास रखते हैं, ठीक है, तो आप कई जगह देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो जीरो हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो चलती रहेंगी, कंटिन्यू है, क्लोज लूप्स हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसकी डायरेक्शन को क्या करता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन चलता है, और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कर देता है, कट कर देता है। करने का मतलब ये नहीं इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करने का मतलब नहीं है, यहाँ पे क्या करता है, कैंसिल कर देता है। ठीक है, जिसके कारण अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब हमें एविडेंस क्या मिला कि जब हम किसी बार मैग्नेट को अर्थ के पास रखते हैं तो कुछ जगह पे उसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है। इसका मतलब अर्थ के पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिससे इसने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आपस में क्या किया होगा, कैंसिल आउट। और उन्हीं पॉइंट को हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। इस पे आगे आएंगे हम, न्यूट्रल पॉइंट्स। ठीक है, ये कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हमें मिले जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी, जीरो, जब हम बार मैग्नेट को लेके गए अर्थ के पास। तो इसका मतलब हमने ये सोचा कि अर्थ के पास एक खुद का मैग्नेटिक फील्ड है जो इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर रहा है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, नहीं तो जीरो होना ही नहीं था। ठीक है, तो इन एविडेंसेस के बेसिस पे साइंटिस्टों ने क्या बताया कि अर्थ है एक ह्यूज मैग्नेट के रूप में काम करता है। ठीक है, और इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो कारण वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप एक जर्नल सा कारण समझ लो। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है ये कारण पूर्ण, ठीक है, लेकिन फिर भी एक जर्नल सा देखो। अर्थ के पास बहुत सारी एटमोस्फियर है। अर्थ के पास क्या है, एटमोस्फियर। एटमोस्फियर में चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, सभी इस तरह के चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो जब ये अर्थ रोटेट करेगी, ठीक है, तो ये चार्ज पार्टिकल भी इसके साथ रोटेट करेंगे। ठीक है, और चार्ज पार्टिकल रोटेट करने का मतलब ये है कि चार्ज पार्टिकल किस में आ जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे। और जब चार्ज पार्टिकल मोशन में आएंगे तो इसका मतलब ये क्या बनाएंगे, करंट बनाएंगे। और जहां पे करंट होता है वहां पे हम पढ़ चुके हैं कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस होती ही होती है। कोई भी मूविंग चार्ज है वो अपने आसपास क्या फैलाता है, मैग्नेटिक फील्ड। ये पढ़ाया ना सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये मैग्नेटिक फील्ड का, कि कोई भी मूविंग चार्ज है वो अपने आसपास क्या फैला देता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये इसके कारण भी है, कारण और भी हैं। जैसे इसके अंदर एक पहले हम मान लेते थे कि इसके अंदर आयरन के पीसीस बहुत ज्यादा हैं, जिंक के, ठीक है, जिसके कारण इसके अंदर बुरा इसके अंदर एक मैग्नेट बन गया होगा, बहुत बड़ा मैग्नेट होगा। ठीक है, कि
पहले अपनी मोल्टन स्टेट थी, कोर की जो स्टेट थी वो मोल्टन स्टेट थी, कॉस्मिक रेज जो आती हैं उनसे भी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये बहुत सारे रीजन है इसके, ठीक है। लेकिन हमें रीजन पे नहीं जाना, हमें यहाँ पे काम जो करना है उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, जो मैं बताऊँ वो लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। वहीं से स्टार्ट करना है आपको बस, ठीक है, क्योंकि ये इसका छोटा सा पार्ट 10th में भी आता है। मेन काम इसमें ये है और यही आपके सिलेबस में है। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसको करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि अर्थ के अंदर होता क्या क्या है, वो उसको ध्यान से देखिए, वो समझ में आएगा तो ही समझ में आएगा ये, ठीक है। जो अभी इंट्रोडक्शन क्लास है उसमें यही बताएंगे, इसका काम शायद कल भी हो पाए पूरा, ठीक है, क्योंकि इसके 2 लेक्चर लगेंगे, ये तो श्योर है, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले एक अर्थ बताता हूँ, इसको ध्यान से देखना। ये मान लेते हैं एक अर्थ है, ठीक है, ओके, दिख रहा आपको सभी साफ साफ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिक, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ठीक है। इस एक्सिस को हम क्या कहेंगे, ये डायग्राम आप जरूर बना लें, ठीक है। जियोग्राफिक एक्सिस मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि जियोग्राफिक में हमने अपनी तरफ से बनाए हुए हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाए हुए हैं ये, इन एक्सिस को हम क्या कहते हैं, जियोग्राफिक एक्सिस। तो अर्थ का जो जियोग्राफिक एक्सिस वो यही है, ठीक है। ये मान लेते हैं नॉर्थ पोल है और ये कौन सा है, साउथ पोल है। इतना काम समझ में आ गई, ठीक है। अब इस पे एक वर्टिकल प्लेन हम डाल दें, एक वर्टिकल प्लेन हमने डाल दिया, ठीक है। उस चीज को हम कहेंगे जियोग्राफिक मेरिडियन, और इसको मैं कहूंगा जीएम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। जियोग्राफिक एक्सिस और जियोग्राफिक मेरिडियन में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। इस पे वर्टिकल प्लेन हमने डाला तो इस नॉर्थ साउथ पोल को हमने एक नाम दे दिया जियोग्राफिक एक्सिस की जगह एक जियोग्राफिक मेरिडियन। इतनी बात समझ गए। अब आगे सुनिए। लेकिन जब हम किसी भी बार मैग्नेट को इस अर्थ के पास रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हम किसी बार मैग्नेट को इस अर्थ के पास रखते हैं तो बार मैग्नेट जो है वो एग्जैक्टली ये पोजीशन नहीं दिखाता नॉर्थ की, उसका पोजीशन कुछ ऐसा होता है यहाँ पे, यस, मतलब ये उसका नॉर्थ पोल है और ये उसका साउथ पोल है, ठीक है। क्या है ये है, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, और ये जो इसका प्लेन करते हैं हम, ठीक है, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ध्यान से देखो इसमें क्या चीज है, दोबारा बताता हूं आपको, देखो। अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिक एक्सिस, जियोग्राफिक मतलब हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं ना कि अर्थ का नॉर्थ ये है, ठीक है, वेस्ट ये है, ईस्ट ये है, ठीक है। लेकिन जब हम किसी बार मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं जब हमने इसमें नॉर्थ पे रखा, जियोग्राफिक नॉर्थ पे, तो ये बार मैग्नेट यहां ना जाके कुछ ऐसे हो जाता है या ऐसे हो जाता है, ऐसे या ऐसे। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक जो बार मैग्नेट जो बता रहा है हमें, मैग्नेटिक कंपास जो बता रहा है हमें, वो नॉर्थ पोल जो हम जियोग्राफिक एक्सिस पे मान रहे हैं वो ऐसा नहीं है, वहां पे नहीं है, वो कहां पे है, यहां पे है नॉर्थ पोल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक कंपास जो नॉर्थ पोल है वो यहां पे है, ठीक है, समझ गए ये चीज। अब दूसरी बात, ये बात समझ गए ना, ठीक है। इसके बाद अब देखिए आगे, इसको थोड़ा सा और अच्छे बनाता हूँ।
ठीक है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। ओके, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक कंपास जो नॉर्थ पोल बताता है वो कहाँ बताता है, वो बताता हूँ आपको। ये फिलहाल जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये है नॉर्थ कनाडा। यहाँ पे कुछ नारे होते हैं जहाँ पे हम बताते हैं ज्योग्राफी एक्सिस से, और ये जो साउथ पोल होता है यहाँ पे होता है अंटार्कटिका। बताइए क्या ये दो चीजें आपको समझ में आई या नहीं, आ गई होंगी, ठीक है। मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस। तो मैग्नेटिक एक्सिस के अकॉर्डिंग जब कंपास रीडर को हम यहाँ रखते हैं तो वो ये नॉर्थ साउथ पोल ये बताता है, ठीक है। और यहाँ पे हम वर्टिकल प्लेन डालेंगे तो उसको हम कह देंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बार मैग्नेट जहाँ पे नॉर्थ पोल दिखाता है फिलहाल वहां पे कौन सा देश है, नॉर्थ कनाडा। और जहाँ पे साउथ पोल दिखाता है फिलहाल वहां पे कौन सा है, एंटार्क्टिका। इतना काम क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे कि देखो एक चीज आप यहां से और सोचने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे भी नॉर्थ पोल बन गया, ठीक है। तो नॉर्थ और नॉर्थ आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये एक बहुत खतरनाक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। ये देखिए, इसका मतलब अर्थ के इनसाइड में, इनसाइड द अर्थ, ठीक है, जो मैग्नेट आपको मिलेगा वो बिहेव कैसे करेगा, देखिए बिहेव्स, ठीक है। जहां पे नॉर्थ पोल होएगा, जहां पे हम नॉर्थ पोल बता रहे हैं वो किसकी तरह बिहेव करेगा, साउथ की तरह। और जहां पे हम साउथ पोल बता रहे हैं वो किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ की तरह। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से देखिए आप। आउटसाइड द अर्थ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम क्या कहते हैं हमेशा कि मैग्नेटिक मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करते। नॉर्थ के साथ जरूर साउथ मिलेगा आपको कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जरूर साउथ मिलेगा, तो इसका मतलब साउथ इसका ये है और इसका साउथ ये है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अर्थ का जो मैग्नेट है अंदर का, उसके अंदर जो मैग्नेट होगा ना वो ऐसे रहेगा, साउथ से नॉर्थ, ठीक है। वैसे कैसे है, नॉर्थ से साउथ है, लेकिन ये जो नॉर्थ पोल है किसकी तरह बिहेव करेगा, साउथ की तरह। क्यों, क्योंकि नॉर्थ और साउथ एक जगह ही मिलेंगे आपको, ठीक है। नॉर्थ नॉर्थ एक जगह तो ना मिलेंगे। तो इसका मतलब ये पोल कौन सा होगा, साउथ। और ये किसके लिए काम करेंगे, हम अर्थ के इनसाइड के अंदर काम करेंगे। ये तीन चार चीजें क्लियर हो गई ना आपको अच्छी तरह, ठीक है। आप बुक की रीडिंग करेंगे ना, एनसीईआरटी करें चाहे प्रदीप किसी की भी करें, ठीक है, उसमें भी ये लिखे मिलेंगे आपको ये चीजें, वहां से आप पढ़ना अच्छी तरह से, ठीक है। ओके, तो आई होप, मुझे पता है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद आगे देखिए उसके बाद ये कह रहा है कि हर एक मतलब हर बार जब भी हम देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये हमेशा कैसा होता है, चेंज रहता रहता है। क्यों, देखो ये चेंज का होता है, स्लोली होता है, बहुत स्लोली चेंज होता है, बहुत ही स्लोली चेंज होता है, ठीक है। स्लोली चेंज होने का मतलब ये है कि जैसे आप घड़ी में देखते हैं, घड़ी में हावर की जो हैंड होती है, हावर, ठीक है। तो हावर की जो सुई होती है उसको आप 3-4 मिनट तक लगातार देखते रहेंगे तो वो मूव नहीं करेगी, निकलती ना, देखिए होगे आपने, 1 घंटे के बाद आपको डिस्प्लेस होती दिखाई देगी, ठीक है। इसी तरह अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज होता रहता है, ठीक है। और लगभग 10,000 साल में, ठीक है, ठीक है, लगभग 10,000 साल में, ठीक है, अर्थ अपनी मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर देता है। अर्थ अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। ये डायग्राम ऐसे ही बनाना ताकि आपको याद रहे, रिवर्स कर देता है, ठीक है। ओके, इतनी चीज समझ गए आप। और चीज अब देखिए, देखो अब जो अपना इंडिया है, इंडिया, ठीक है, देखो आपको ये पता है कि अर्थ का रोटेशन कैसा होता है, वेस्ट टू ईस्ट। हर जगह ये कैसे रहेगा, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। ये जो चीज होती है ये
इस चीज को हम क्या बोलते हैं बताइए मुझे आप एक बार। कभी आपने इक्वेटर और पोल का नाम सुना है? तो दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज पोल। दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज पोल, ठीक है। ये ऊपर वाला क्या होगा? पोल, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे ज्योग्राफिक की बात नहीं करनी, हमें किसकी बात करनी है? हमें तो अपने मैग्नेटिक की बात करनी है। तो मैग्नेटिक का कुछ इस तरह है, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। मतलब इसका जो इक्वेटर आएगा वो यहाँ पे आएगा भाई, इसके परपेंडिकुलर डालेंगे ना तो इसका इक्वेटर थोड़ा सा साइड में होगा। समझ गया इस चीज को, ठीक है। अब इंडिया जो है, इंडिया, ठीक है, वो किस स्फीयर में है? हेमिस्फीयर में है। तो इंडिया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। इंडिया किसमें है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मतलब इंडिया कुछ यहाँ पे है। मतलब जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे केरला से होती हुई चलती है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दो तरह के हेमिस्फीयर होते हैं, साउदर्न, नॉर्दर्न। तो कुछ एक कंट्री नॉर्दर्न में है, कुछ एक कंट्री साउदर्न में। तो आपको ये ध्यान रखना है इंडिया किस जगह पे है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो इसकी जो है इक्वेटर पे है, ये इसके पास से कट होके चलती है, ठीक है। और इसमें बस इतना ही काम है अभी इसमें, ठीक है, ठीक है। इसको हम टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म भी बोल देते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब जो हम बहुत ऊपर से देख रहे होते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है, ठीक है, मतलब इस स्टडी को हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म भी। अर्थ मैग्नेटिज्म का दूसरा नाम क्या है? टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। तो क्या आपको इतनी मेरी बातें समझ में आई या नहीं? आप मुझे ये बताइए, क्या क्या बताया मैंने अभी तक आपको? जियोग्राफिक एक्सिस में नॉर्थ साउथ पोल होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक कंपास जब हम रखते हैं तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कुछ ऐसी मिलती है हमें। अर्थ के अंदर का जो मैग्नेट है उसकी डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ। क्यों? क्योंकि नॉर्थ के पास जरूर साउथ मिलेगा आपको, ठीक है। और इसीलिए मैंने ये लिखा है, इनसाइड द अर्थ बिहेव नॉर्थ पोल एज साउथ और साउथ पोल एज नॉर्थ, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन क्या होता है? एक वर्टिकल प्लेन होता है, अगर हम जियोग्राफिक एक्सिस पे डालेंगे तो जियोग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक एक्सिस पे डालेंगे तो मैग्नेटिक मेरिडियन, ओके। तो जो नीचे वाला साउथ पोल होता है वो होता है अंटार्कटिका में, जो ऊपर है आजकल जो आज हम देखते हैं, ठीक है, ये बहुत धीरे चेंज होता है, ठीक है। और जब चेंज होता है तो अपने डायरेक्शन क्या कर लेता है? परमानेंटली रिवर्स कर देता है 10,000 साल में, ठीक है। पता नहीं कब हो गए 10,000 साल, ठीक है। तो अब इसके बाद आते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये डायग्राम आप बनाने इस तरह का, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है, एलिमेंट्स का मतलब ये है कि अगर कुछ एक एलिमेंट्स हमारे पास हैं, ठीक है, जो 3 एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1 मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, नंबर 2 मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, और इसका दूसरा नाम है एंगल ऑफ डिप, और तीसरा कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मतलब सुनिए तीनों की, इन तीनों के मतलब क्या है कि ये तीनों कंपोनेंट हमें अर्थ की कंप्लीटली पोजीशन और मैग्नीट्यूड बताएंगे, ठीक है। एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है कि कुछ एक एलिमेंट्स हैं और ये 3 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है भाई, ठीक है। यहाँ से ही आपका स्टार्टिंग है, ये चीज आपको समझनी है, यहीं से क्वेश्चन आता है, आता है ये क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन आएगा 100%। तो यहाँ से ये कहता है कि जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की जो कंप्लीटली पोजीशन, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड जो भी हमें बता दे, ठीक है, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। पहले नहीं समझ गए? और वो 3 एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप, और तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तीनों को आप ध्यान से सुनिए आप क्या क्या है। देखो पहले मैं बात करता हूं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की। एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मान लेते हैं अब मैं आपका एक बुक का डायग्राम बना रहा हूं,
उसको आप ध्यान समझने की कोशिश कीजिए। दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। ये मैग्नेटिक मेरिडियन की एक्स एक्सिस है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन की वाई एक्सिस, ठीक है। एंड दिस इज जियोग्राफिक, दिस इज जियोग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। अभी हमने अर्थ में देखा था, आप देखिए एक बार, ये छोटा सा बना रहा हूं, ठीक है। दिस इज नॉर्थ साउथ पोल एंड दिस इज, ये मैग्नेटिक मेरिडियन था और ये कौन सा था, जियोग्राफिक मेरिडियन, ऐसा था ना। तो इन दोनों के बीच में कुछ एंगल होता है और वो एंगल इतना 11.3 डिग्री, ठीक है। तो यहां से आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक मेरिडियन के थोड़ी साइड में या इस साइड में कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज जियोग्राफिक एक्सिस, मैग्नेटिक मेरिडियन तो इस साइड में होगा, ठीक है। दिस इज जियोग्राफिक एक्सिस या मैग्नेटिक मेरिडियन इस साइड में होगा। कुछ ना कुछ एंगल पे हमें ये बताता है कि नॉर्थ पोल इसका यहाँ पे है अर्थ का, ठीक है। जियोग्राफिक एक्सिस गलत है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मैग्नेट के अकॉर्डिंग जियोग्राफिक एक्सिस क्या है, गलत है, ठीक है। कि आपने जो मान रखा वो गलत है, ठीक है। बार मैग्नेट हमें यहाँ दिखा रहा है कि यहाँ पे है नॉर्थ पोल, ठीक है। तो जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल, उसको एंगल को मान लेता हूँ थीटा, थीटा, उस एंगल को मैंने क्या मान लिया, थीटा, ठीक है। और उसी थीटा एंगल को हम क्या कह देते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, इसका मतलब ये क्या है, द horizontal angle between geographic meridian and magnetic meridian is called magnetic declination, ठीक है। समझ गए इस चीज को, ठीक है। डिक्लिनेशन का मतलब ये है, ये एंगल डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन का मतलब मना कर रहा है, मना, ठीक है। डिक्लाइन का मतलब सुना है ना आपने, डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, मना कर रहा है। मना करने का मतलब, मना करने का मतलब यही होता है कि ये एंगल हमें ये बता रहा है कि आप तो ये कह रहे हो कि जियोग्राफिक नॉर्थ ये है, लेकिन मैग्नेटिक कंपास ये बता रहा है कि जियोग्राफिक नॉर्थ ये नहीं है, ये है। तो मतलब ये जियोग्राफिक एक्सिस को क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। डिक्लाइन का मतलब मना कर रहा है कि भाई जियोग्राफिक नॉर्थ यहाँ पे नहीं है। कहाँ पे है ये इस साइड है, ठीक है। तो इसी चीज को हम कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्लियर ये चीजें, ठीक है। तो द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। और इसका एंगल कितना बताया था मैंने अभी 11.3। ये एंगल लोकेशन के हिसाब से चेंज होता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी ध्यान रखना। लोकेशन के हिसाब से ये भी चेंज होता रहता है। जैसे अगर आप दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, कहीं भी है, ठीक है। तो हर जगह आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन अलग अलग एंगल में मिलेगा, ये एंगल, ठीक है। वहां के लिए पोजीशन आपकी अलग मिलेगी, तो डिक्लाइन थोड़ा कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग एंगल हो सकता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है क्या, ये चीज समझ गए। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है, द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, तो ये कौन सा एंगल होता है, हॉरिजॉन्टल एंगल। पहली बात तो ये ध्यान रखना, कौन सा एंगल होता है ये, हॉरिजॉन्टल एंगल, ठीक है। दो वर्टिकल प्लेन के बीच का जो हॉरिजॉन्टल एंगल है, ठीक है, दिस इज वर्टिकल, दिस इज वर्टिकल, इसके बीच का जो हॉरिजॉन्टल एंगल है उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। ये मैं आपको बहुत ब्रीफली बता रहा हूँ हर एक चीज, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको एक डायग्राम बना के दिया देता, बस इसी में ही सारी चीजें बना के दिया देता। वो 3 चीजें आप याद कर लेते कि भाई ये होता है, ये होता है, ठीक है। लेकिन तो आपको क्लैरिटी नहीं होती हर चीज में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। अगला देखिए, अगला है डिप एंगल। डिप एंगल, ठीक है। देखिए डिप एंगल का मतलब क्या है, देखिए अपना इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी है, ऐसी डायरेक्शन उसकी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना बस इतना। ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, ठीक है। और ये उसका एंगल है,
डेल्टा, डेल्टा। इस डेल्टा एंगल को हम कहते हैं मैग्नेटिक डिप। ये है बी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है, ठीक है। इस डेल्टा एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप, ठीक है। तो यहां से अगर मैं दो कंपोनेंट देखूं, देखो अगर मैं यहां से दो कंपोनेंट देखूं, इसको एक पैरेललोग्राम के रूप में बनाऊं, ठीक है, बना सकता हूं ऐसा, ठीक है। तो ये इसको मैं लिखता हूं बी वी वर्टिकल, और ये क्या है, बी एच हॉरिजॉन्टल। भाई ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो तीसरा कंपोनेंट जब आएगा तब हम बी एच को करेंगे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, वो हम तीसरे कंपोनेंट, डिप सर्कल क्या होता है, डिप एंगल क्या होता है कि जिसने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ एंगल बनाया हो, डिप, ये वाला, ठीक है। जो स्ट्रेंथ हमें बताता हूं, डिप सर्कल से इसको हम मेजर करते हैं। किससे मेजर करेंगे, डिप सर्कल से। डिप सर्कल से मतलब ये एंगल एक ऐसा होता है जो झुका हुआ होता है, ये झुका हुआ एंगल है इस तरह, ठीक है। ये एंगल कैसा है, झुका हुआ है, किसकी तरफ, वर्टिकल की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। तो ये एक वर्टिकल एंगल होता है, ठीक है। अगली बात, कोई बात नहीं, इतनी इन बातों की इंपॉर्टेंस नहीं इतनी। डिप सर्कल में हम क्या करते हैं, डिप सर्कल में हम लेते हैं कि पोल के अकॉर्डिंग, डिप सर्कल का मतलब होता है वर्टिकल, है ना, वर्टिकल मतलब पोल। पहले में हॉरिजॉन्टल था तो वेस्ट टू ईस्ट, और इसमें किस में लेंगे, वर्टिकल में, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। एंगल ऑफ डिप को हम चलाएंगे वर्टिकल में, और उसको हम किस में चलाएंगे, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को हम हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। तो इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप, और इसको मेजरमेंट करने का तरीका क्या है, डेल्टा, कि यहाँ पे एंगल ऑफ डिप कितना है, कितनी इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का मैग्नेट है साउथ से नॉर्थ, और ये क्या है, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। फील्ड लाइन ऐसे चलेंगी, ठीक है, समझ गए ना ये, ठीक है। और यहां से कैसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपको टेंजेंट डालते हैं, टेंजेंट इनसाइड द मैग्नेट, टेंजेंट डालते हैं, ठीक है। तो वो टेंजेंट जो भी एंगल बनाता है, उसी एंगल को हम कहते हैं मैग्नेटिक डिप, ठीक है। अब इसकी चीजें सुनिए, देखिए आप धीरे धीरे आप देखिए एंगल ऑफ डिप में देखिए आप, अगर मैं बी एच की वैल्यू लिखूं, बी एच की वैल्यू कितनी है, बताइए, है या नहीं। बी रिजल्टेंट है, डेल्टा एंगल है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी कॉस डेल्टा, और बी वी की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो तीसरा जो कंपोनेंट है उसी, ये कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसी कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो कुछ एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसको आप देखिए एक बार, आप देखो, अगर मैं, ठीक है, पहले डिप एंगल लिखेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये मैथमेटिकल वर्क मैं थोड़ा सा करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, तो बी साइन डेल्टा अपॉन में बी कोस डेल्टा, बी से बी कैंसिल, और ये कितना आ गया, टेन डेल्टा। तो यहां से बी वी अपॉन में बी एच, इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, टेन डेल्टा। वी का मतलब वर्टिकल, एच का मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो काफी बार क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं, काफी बार क्या आया हुआ भी है, दो तीन बार, कि ऐसा कौन सा एंगल है जहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों इक्वल होते हैं। तो 45 डिग्री अगर हम रखें, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या रहेंगे, बराबर, ठीक है। ये समझ गए, बताइए, ठीक है। कुछ एक और कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन आज के लिए और करते हैं, देखिए देखिए
इसी कंपोनेंट में अगर मैं स्क्वायर करूं बी वी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर, तो देखो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, ठीक है। तो नेट क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी वी का स्क्वायर प्लस में बी एच का स्क्वायर, और रिजल्टेंट बी कितना बनेगा अपना, क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है आपको? ये दो रिजल्ट समझ में आया आपको, एक तो ये और एक ये, ठीक है क्लियर ये चीजें बताइए आप। ठीक है, इसके बाद इसमें एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। तो तीन डेफिनेशन पहले आप मुझे बताइए, तीन डेफिनेशन आपको समझ में आई कौन कौन सी? सबसे पहली चीज तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिक एक्सिस। एंगल ऑफ डिप क्या होता है, एंगल ऑफ डिप दो एक्सिस के बीच का एंगल होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के साथ उसका एंगल बनता है, ठीक है। द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप। डिप इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये एंगल झुका हुआ होता है, ठीक है। ये एंगल कैसा होता है, झुका हुआ होता है वर्टिकल कंपोनेंट की तरफ, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं इसको एंगल ऑफ डिप। इसको मेजरमेंट करने का तरीका क्या है, डिप सर्कल। और ये किस कंपोनेंट को मेजर करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट को। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको पता चल गया ये क्या होता है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बी एच इज इक्वल टू बी कोस डेल्टा। ओके ठीक है, तो क्या आपको ये समझ में आया? ठीक है, अब मैं बात करूं इक्वेटर की। एट इक्वेटर, ये दो टर्म्स और देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एट पोल्स, ठीक है। तो इक्वेटर देखो, दिस इज इक्वेटर, ये था ना मैग्नेट, दिस इज इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब इक्वेटर पे अगर मैं बात करूं डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री। इक्वेटर पे अगर मैं बात करूं तो डेल्टा की वैल्यू हमेशा कितनी डिग्री रहेगी, 0 डिग्री, ठीक है। तो यहां से आप देखिए बी एच कोस डेल्टा, बी कोस डेल्टा, तो बी कोस डेल्टा, कोस 0 कितना होता है 1, और बी वर्टिकल 0 हो जाएगा। तो काफी बार क्वेश्चन यही पूछते हैं कि इक्वेटर पे कौन सा कंपोनेंट 0 होता है, तो कौन सा कंपोनेंट 0 होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। इसी तरह पोल्स पे देखो वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू होती है बी साइन डेल्टा, और बी साइन पोल्स पे वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे बी वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी, लेकिन बी एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि कोस 90 डिग्री कितना होता है, 0। ओके बताइए, ये थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी, और इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम कल करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल हम करेंगे इसका अपैरेंट डिप, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अपैरेंट डिप। आई होप आपको इतना काम समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप करेंगे किस तरह, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप लिखेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म होता क्या है, ठीक है। तो उसका एविडेंस लिखेंगे आप। एविडेंस में मतलब एक चीज लिख लेना कि भाई कुछ एक न्यूट्रल पॉइंट होते हैं, बुक में आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक कोज लिख लेना, ठीक है, आपको पता रहेगा बस कि भाई हाँ हमने कोज, सारे नहीं लिखने, कभी आप सारे लिखो, इतनी मेहनती भी नहीं बनना कि फालतू की चीजें भी लिखें, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, उसके बारे में लिखेंगे, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, डिप, ठीक है, एंगल ऑफ डिप, ठीक है। लेकिन होता ये इंक्लाइंड प्लेन के साथ है। देखो एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये डिप का मतलब झुका हुआ तो होता है, ठीक है, लेकिन इसका नाम है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड से ऊपर रहता है लेकिन एंगल, ठीक है, इसलिए कहते हैं इंक्लाइंड, ऊपर वाला एंगल, ठीक है। उसके बाद आप ओरिजिनल कंपोनेंट, और उसके बाद ये मैथमेटिकल वर्किंग। इतना काम आप कल के लिए करेंगे। कल आपके लिए एक नई वीडियो डलेगी, अर्थ मैग्नेटिज्म पार्ट 2, और इसको हम खत्म करेंगे, और इस चैप्टर को भी, ठीक है। फिर एक चैप्टर बच जाएगा। ओके, गुड बाय।